श्री भजनलाल जाटव, मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बताइए। श्री टीकाराम जूली, और अब मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। टीकाराम जूली का प्रमोशन हुआ है। इस वक्त हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनके पास चलते हैं। वरुण जी, टीकाराम जूली को अच्छे काम का इनाम मिला है। वरुण जी, देखिए, जो दिन को भी प्रमोशन हुआ है ना, वो परफॉर्मेंस के जी जी हेलो, आवाज आ रही? जी आ रही है, बोलिए। जैसे ममता भूपेश जी का प्रमोशन हुआ है, महेश जोशी जी को एलिवेट किया गया है, तो ये सब मेरे हिसाब से पूरी कैलकुलेशन, पॉलिटिकल कैलकुलेशन करके किया गया है। अभी 2023 की सब बात करें, मुझे नहीं लगता कि 2023 तो बहुत दूर है। फिर से शपथ ले रहे हैं मार्च में। मैं गोविंद राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। बताइए। तो
गोविंद राम मेघवाल 2 बार विधायक रहे हैं। खाजूवाला बीकानेर से ये विधायक हैं और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो मिला है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ये गहलोत कैबिनेट में शामिल हुए हैं। अभी अभी इन्होंने शपथ लिया है और जो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद जो एक रिक्तता थी उसको भरने की कोशिश है कि क्या उनका रिप्लेसमेंट ये हैं। ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन फिलहाल श्रीमती शकुंतला रावत। इन्होंने अभी शपथ ली है और अब आपको बता दें कि जो अगला नाम है वो शकुंतला रावत का है, दूसरी महिला। इससे पहले आपने देखा कि प्रमोशन के तौर पे ममता भूपेश ने कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ लिया। अब शकुंतला रावत। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। राम राम सर। तो शकुंतला रावत दूसरा महिला चेहरा, इन्होंने शपथ ली है। बानसूर से ये विधायक हैं और आपको बता दें कि इन्होंने अभी अभी कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ ली है। तो जो महिलाओं की संख्या बढ़ाने को लेकर के बात है तो उसमें इनका चेहरा और इनका नाम फिट बैठता था कांग्रेस के लिहाज से और यही वजह रही कि इन्हें गहलोत कैबिनेट में जगह दी गई है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर कई पदों पर ये कांग्रेस के लिए काम कर चुकी हैं। पहले भी उपाध्यक्ष के तौर पर, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष के तौर पर ये काम कर चुकी हैं और इसके बाद अब अगली बारी है वो मैं गिरिजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिरजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने उचित कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बधाई आपको। तो झुंझुनू से ये एकमात्र विधायक कांग्रेस के और इन्हें अब शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। और आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के ये पुत्र हैं बृजेंद्र सिंह ओला। और देखिए जो पिछले 1-1.25 साल से जो परिस्थितियां रही उसमें कहा यह जाता है कि ओला जो हैं